बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज हम सब मिलकर गुम्बद जी में अपने पिया के नूरी स्वरूप को निरखते हैं। पिया जी अपने नूरी स्वरूप से सिंहासन पर विराजमान है। उनका नूरी दीदार करते हुए सब सखियां उनके चरणों में नमन कर रही हैं, प्रेम भरा प्रणाम कर रही हैं। और जैसे ही नजर उठाती हैं, स्वयं को कुंज निकुंज वन में पाती हैं। कुंज निकुंज वन का पसारा पूरे परम धाम में आधे क्षेत्र में आया है। अक्षरधाम की तरफ बिल्कुल मध्य में और पश्चिम की तरफ धूप दलीचा से की दक्षिण दिशा से होते हुए जवेरों के महल से लगते हुए पूरे परमधाम को आधे घेर के आया है। हौज कौसर की परिक्रमा करते हुए और आगे 24 हाथ के महल के साथ भी लगता हुआ 2 भोम तीसरी चांदनी का कुंज निकुंज वन आया है। कुंज निकुंज वन में हम कृष्ण पक्ष की तृतीया को आते हैं और एक पहर तक अनेक तरह की लीलाएं करते हैं। एक पहर यानी कि 3 घंटे। और यहीं पर हम लीलाएं करने के बाद झीलने का भी सुख लेते हैं, श्रृंगार का भी सुख लेते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर आज राज श्यामा जी के साथ चाहे तो सुखपालों में बैठ के आए और चाहे तो मनवेगी मन की इच्छा से ही वहां पर पहुंच जाए। कुंज वन जो कि चौरस है और निकुंज वन जो कि गोल है, दोनों की शोभा तो समान है, पर निकुंज वन थोड़ा सा उसमें अंतर है। और वो अंतर क्या है कि उसके अंदर जो कुंड आया है वो खुला हुआ है, तो ऊपर से खुला आसमान दिखाई देता है, जबकि कुंज वन में पूरा ढपा हुआ है फूलों से, पत्तियों से, टहनियों से। पूरी जोगबाई फूलों की है, लताओं की है। तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों और पत्तियों से पूरा कुंज निकुंज ढका हुआ है। इधर भी देखो, रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगी टहनियां, लताएं, और इन लताओं ने ही आपस में मिलकर चढ़कर जैसे दूसरी भूमि बना ली है और वो महल की तरह लगते हैं। सारी सामग्री जो अंदर की है, सारी जोगबाई, सारी सामग्री कैसी है, चाहे वो सेजा हो, चाहे सिंहासन हो, हिंडोले हो, और जबकि रूहों के वस्त्र आभूषण हो, यहाँ तक कि राज श्यामा जी के वस्त्र आभूषण भी, श्रृंगार की सारी सामग्री सब के सब खुशबूदार फूलों से सुशोभित है। और ये फूल इतने कोमल है, इतने कोमल है कि इनमें एक रगा तक नहीं है, अर्थात इनकी नसें नहीं है। तो सर्वप्रथम परम धाम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर जो रस चबूतरे पर सबसे पहले परिक्रमा रोस आती है। और वो भी परिक्रमा रोस भी कैसी है, फूलों की। और उसकी चारों दिशा में दरवाजे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और दाएं बाएं सुंदर मंदिरों की शोभा आई है।
दरवाजे से जैसे ही हम सब सखियां प्रवेश कर रही हैं, वो देखिए सुंदर साथ जी, किस प्रकार से हमारे ऊपर वो फूलों की वर्षा हो रही है। जैसे सखियों के आगमन पर तरह जैसे धनी स्वयं फूल बनकर हमारा स्वागत कर रहे हैं। उन मंदिरों में जगह जगह पर, जिस भी मंदिर में चले जाइए, अलग अलग तरह की लीला हो रही है। किसी मंदिर में सखियां आपस में स्वर लहरी छेड़ रही हैं, और किसी मंदिर में सखियां नृत्य गायन कर रही हैं, और सारे वाद्य यंत्र स्वतः ही बज रहे हैं, कोई उनको बजा नहीं रहा। और वो सारे वाद्य यंत्र कैसे हैं? वो भी फूलों की हैं, ढोलक भी फूलों की, झमरिया भी फूलों की, तानपुरा भी फूलों का, बांसुरी भी फूलों की। तरह तरह की तान छेड़ते हुए वो वाद्य यंत्र अति मधुर ध्वनि निकाल रहे हैं, जिससे पूरा परम धाम की मधुर आवाज से बहुत ही प्रसन्न हो रहा है। मंदिरों की शोभा, आगे मंदिरों की शोभा में देखते हैं तो कोई सखियां किस तरह से अपने हाथों में मेहंदी लगा रही हैं, एक दूसरे के हाथों में प्रेम से इश्क की मेहंदी, जिसका रंग लाल है। और हर सखी अपने हाथ पर पिया जी, तू ही, खसम खसम ऐसे लिखवा रही है। एक सखी जो मेहंदी लगा रही है और दूसरी सखी जो मेहंदी लगवा रही है, दोनों ही आनंदित हो रही हैं उस प्रेम की लीला में, क्योंकि वहां पर वाहिदत है। आगे के मंदिरों में देखते हैं तो कहीं प्रेम की होली चल रही है, कोई सखी दूसरी सखी पे गुलाल उड़ा रही है, तो कोई सखी राज श्यामा जी के गोरे गोरे गालों पर सुंदर रंग लगा रही है, गुलाबी रंग। और कोई सखी श्यामा जी के साथ होली खेल रही है। तो इस तरह से हर मंदिर में अलग अलग तरह की लीलाएं हो रही हैं। पूरा वातावरण फूलों से सुगंधित महक रहा है। आगे चलते हैं तो एक तंबू की हार, वो गलियां, और उसके बाद बेशुमार बगीचे, बहरे और चबच्चों की शोभा है। इन बगीचों में आए जो वृक्ष है ना, वो भी फूल पत्तियों के बने हुए हैं, और उनमें जो हिंडोले लटक रहे हैं, जिन पर सखियां बैठकर झूला झूलती हैं, झूला झूलने का आनंद लेती हैं, वो हिंडोले भी फूलों के ही बने हुए हैं। उनका जो बिछोना है वो भी फूलों का। हर मंदिर की छत, दीवारें, खिड़कियां सब फूलों की है। इसलिए कुंज निकुंज में जिधर भी नजर घुमाइए, सुगंधी ही सुगंधी, रंग बिरंगे फूलों की ही शोभा है। इसके भीतरी तरफ और आगे बढ़ते हैं तो मध्य में कमरभर ऊंचा चबूतरा, जिसकी शोभा तो अति अनुभव है। इसके ठीक मध्य में कुंड आया है, और उसके आसपास सुंदर बैठकें सजी हुई हैं। किनार पर कठेड़ा, और चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतरी हैं, तीन तीन। और वो कठेड़ा भी फूलों का, वो सीढ़ियां भी फूलों की, और मध्य में जो बैठक है सजी हुई, सिंहासन, कुर्सियां, वो सब फूलों की बनी हुई है। और जो गिलम है उस पर भी चित्रकारी फूलों की ही है। और मध्य में जो कुंड है, उस कुंड में भी विभिन्न प्रकार के फूल तैरते हुए नजर आ रहे हैं। जिधर देखो कमल के फूल, गुलाब की फूलों की पंखुड़ियां, गेंदे के फूल, चंपा कली के फूल, रजनीगंधा के फूल, ऐसा सुंदर वो कुंड है। और उस कुंड की सारी जोगबाई भी फूलों की है। जल कैसा है? अति उज्जवल,
मीठा, मिश्री से भी मीठा। और इसी तरह दूसरी बोम में भी शोभा आई है, लेकिन वहां पर कुंड नहीं आया। कुंड पहली बोम में ही आया है। ऊपर की पूरी शोभा फूलों पत्तियों की आई है, और तीसरी तो चांदनी ही फूलों की है। और जो निकुंज वन है उनकी भी शोभा ऐसी है, पर वो शेप में गोल है। और वैसे ही फूलों पत्तियों की, मंदिरों में भी फूलों पत्तियों की सारी शोभा सेम आई है, लेकिन वहां पे जो कुंड है ना, वो खुला हुआ है, तो ऊपर से खुला आसमान दिखाई देता है। जब हम सुखपालों में या दख्तरवा से विचरण करते हैं, तो उससे निकलते हुई जो पानी की बूंदियां हैं वो हमको भिगोती हैं, हमको भिगो देती हैं। सुंदर शोभा कुंज निकुंज के बनों की आई है। कुंज निकुंज के बनों की अंदर की शोभा जितनी सुंदर है, उतनी ही शोभा बाहर की तरफ की भी है। कुंज निकुंज के बनों से बाहर देखें तो चारों दिशाओं और चारों कोनों में 8 नहरें निकल रही हैं। उन नहरों के भी दाएं बाएं सुंदर पाल पर 2 बोम ऊंचे फूलों पत्तियों के महल आए हैं। और वो नहरें पहली बोम में ढक जाती हैं, और ऊपर की बोम में नहरें नहीं आई। सुंदर जोगबाई फूलों की आई है। सुंदर रोसों पर भी सुंदर बैठ के सजी हुई है। नहरों में हम सब सखियां पिया जी के साथ, श्यामा जी के साथ नौका विहार करती हैं। और वो नौकाएं भी कैसी हैं? फूलों की है। फूलों की नौकाएं, कोई खुली है, कोई ढपी है, जिसमें ऐसे लगता है कि चारों तरफ फूलों ने कर्टन सा बना दिया है। और उसके अंदर हम सब सखियां पिया के साथ तरह तरह की लीलाएं करती हैं। पिया को सन्मुख बैठाकर हम चाहे तो एक बड़ी नौका में ही बैठ जाती हैं, और रूह की इच्छा है कि मैं पिया के साथ नौका विहार करूं, तो कई नौकाएं हाजिर हो जाती हैं वहां पर, फूलों से बनी हुई। और हर नौका में पिया के साथ रूह तरह तरह की लीला करती है, पिया के स्वरूप को निरखती है, उनके नेत्रों में अपने नेत्र डालकर अपनी छवि देखती है, और अपनी छवि पिया के नेत्रों में, और पिया के नेत्रों में पिया अपने छवि मेरे नेत्रों में देखते हैं। तो इस तरह की सुंदर लीलाएं उस नौका विहार करते समय हम सब सखियां करती हैं। सारा आलम खुशनुमा है, सुगंध शीतल बयार बह रही है, कि फूलों में इतनी सुगंध है। एक तो फूलों की सुगंधी, और ऊपर से नासिका, जो मेरे प्रीतम की नासिका है, उससे निकलती सुगंधी, जिससे पूरा परम धाम महक रहा है। और जहाँ 4 नहरें कटती हैं आपस में, तो वहां पे सुंदर चहबच्चे की शोभा, और वो चहबच्चे से निकलते हुए फव्वारे, रंग बिरंगे फव्वारे अपनी पूर्ण आभा के साथ सखियों पर किस तरह से अपनी बूंदियां बिखेरते हैं। और वहां पर रेती के जो चौक बनते हैं ना, अति बहुत रेती कैसी है, अति कोमल, सुगंधित, नूरमयी, दोखुनी, तीखुनी, चौखुनी, गोल चकोर, हर तरह की रंग बिरंगी रेती बिछी हुई है। उस रेती पर हम सब सखियां किस तरह से तरह तरह के खेल खेलती हैं, रामते करती हैं। कोई सखी उस रेती पर अपने पैर जैसे ही रखती है, तो
वो उसके पैर धंस जाते हैं अंदर रेती में, और कोई सखी एक दूसरे को धक्का देती हुई आगे चलती है उस रेती पर। तो पहली सखी भी गिरती है और दूसरी सखी भी गिरती है, फिर दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लग जाती हैं। इस तरह से कई लीलाएं होती हैं वहां पर। कभी दो दो सखियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ती चली जाती हैं उस रेती पर, और कभी एक दूसरे को धक्का भी देती हैं। इस तरह से हंसी ठिठोली की रामते हम वहां पर करती हैं। और कभी हम सब सखियां राजश्यामा जी के साथ पकड़न पकड़ाई की लीला भी करती है। राजी आगे आगे हमारे दौड़ रहे हैं और हम सब सखियां उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ रही हैं। राजी जब दौड़ते हैं तो उनकी जो चरण तली की रेखाएं हैं उनका दीदार करते हुए हम सब सखियां अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझती हैं कि रांची के चरण तली का दीदार आज रूह को हो रहा है। वो रेती भी अपने आप को रांची के चरण कमलों का स्पर्श पाकर बहुत धन्य समझती है कि आज पिया के कोमल चरण कमल मेरी रेती मेरे हृदय पर आई है। इस तरह से जब पिया जी उस रेती पर दौड़ते हैं तो उन्होंने कांधे पर जो पिछोरी आसमानी रंग की ओढ़ी हुई है वो हवा में यूं लहराती है, मानो ऐसा लग रहा है कि उसके दूर दूर छोर तक वो लहराती हुई पिछोरी, ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान चांद सितारों के साथ उस पिछोरी पर उतर आया हो। और उस पिछोरी को जैसे ही रूह पकड़ के खींचना चाहती है धनी गिर जाते हैं। ये लीला बहुत मनोहारी है। और दूसरी सखी उन पर गिरती है, तीसरी उस पर गिरती है, इस तरह से सारी सखियां राज्य के ऊपर गिर जाती हैं। और यही खेल का कारण बना। धनी ने तभी दिल में लिया कि इन सखियों को मैं अपने साहेबी का खेल दिखाना है। इन्हें तो ना अपनी साहेबी पता है ना मेरी साहेबी पता है। इस तरह से कुंजबन की रेती में तरह तरह की लीलाएं हम करते हैं। कोई सखी राजश्यामा जी के साथ मीठी मीठी बातें कर रही है तो कोई दूसरी सखी मीठी मीठी बातें सुन रही है, और कोई सखी राज्य के नूरी मुखारबिंद की शोभा को ही नहीं रख रही है, एक टक देखे जा रही है और हंसते हंसते बातें भी कर रही है बीच में। इतने में एक सखी आती है और राजश्यामा जी के सामने ही आकर रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती है और प्रीतम को खींचकर एक गली में ले जाती है। वहां की गलियां भी फूलों की हैं और वहां पर अलग तरह की रामत खेलती है, पर किसी को भी रोष नहीं होता क्योंकि वो वहदत की भूमि है। एक सखी को सुख मिलता है तो 12,000 सखियों को सुख मिलता है। इस तरह से सुंदर शोभा कुंज निकुंज के वनों की आई है। और कुंज निकुंज के जो वन आए हैं उनके मध्य में बड़ोवन के वृक्ष भी आए हैं 5 भूम के, जिनकी 5 भूम छठी चांदनी है। और उसमें सुंदर हिंडोले आए हैं, उन हिंडोलों पर भी सखियां झूल रही हैं। और वो जो वन है बड़ो वन के, उसमें तरह तरह के फल फूल मेवे लगे हुए हैं। बानर जो हमारे साथ वहां पर आए हैं फूलों की टोकरियों में उन फलों को उन मेवों को तोड़ तोड़ कर कुओं को खिला रहे हैं, कभी राजश्यामा जी को खिला रहे हैं। इस तरह के सुख वो बानर हमारी हमको फल खिलाते हुए हमारी सेवा कर रहे हैं। और भी बहुत तरह के पशु पक्षी आकर हम सब रूहों के साथ क्रीड़ा करते हैं उस रेती पर। कई बानर तो उछल उछल कर गुलाटियां मारते हैं, करतब दिखाते हैं, मोर नृत्य करके दिखा रहे हैं। कई पशु पक्षी मधुर मीठी वाणी गाय मीठे मीठे
शब्दों में पिया का गुणगान कर रहे हैं। पिया को कह रहे हैं, पिया आप ही तो हमारे सर्वस्व हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। इस तरह से पिया का गुणगान करते हैं। और वो पशु पक्षी भी क्या है, पिया स्वयं ही तो बने हैं हम सब रूहों को रिझाने के लिए। और वो फूल भी क्या है, वो टहनियां भी क्या है, वो स्वयं पिया ही है। महल के रूप में भी पिया ही बने हैं। आज रूह को, श्यामा जी को रिझाने के लिए वो स्वयं कुंज निकुंज के वन बन गए हैं। कभी रेती बन जाते हैं, कभी फूल बन जाते हैं, कभी पशु पक्षी बन जाते हैं। ऐसा है मेरे पिया का लाड, ऐसा है मेरे पिया का प्यार, जो हम सब रूहों पर वो लुटाते हैं। कई तरह के पशु पक्षी आकर हम सबको फूलों का हार पहनाते हैं, नाच गाकर करतब दिखाते हैं और हास विलास की लीलाएं हम यहाँ पर प्रीतम के साथ करते हैं। इस तरह से जब झीलने का कई लीलाएं हो जाती हैं, तो जो मध्य में चबच्चा आया है ना, वहां पर हम झीलने का सुख लेते हैं। मन चाहा तो कुंज निकुंज के अंदर जो कुंड आया है पर भी झीलने का सुख लेते हैं। और झीलते समय जो आनंद हम सब सखियों को मिलता है वो अवर्णनीय है। झीलन की लीला के बाद हम सब श्रृंगार श्रृंगार कहाँ करेंगे, मंदिरों में जाकर, जहाँ सारा साजो सामान, हमारे श्रृंगार की जितनी भी सामग्री है, अर्थात जो भी आभूषण है या वस्त्र है, वो सब फूलों के हैं। एक सखी दूसरी सखी को बड़े प्रेम भाव से श्रृंगार कराती है। ये मेरी सखी आ, मैं तुझे ऐसा फूलों से सजा दूं, तेरा श्रृंगार कर दूं कि जब तू प्रीतम के पास जाए तो प्रीतम तुझे देखकर मोहित ही हो जाए, तुझ पर रीझ जाए। राजी श्यामा जी का श्रृंगार और श्यामा जी राजी का श्रृंगार, सब फूलों का श्रृंगार है वहां पर। चाहे राजी की पिछोरी हो, चाहे घेरदार दामन वाला जामा हो, और चाहे इजार हो, पटुका हो या मुकुट हो, क्योंकि राजी जब भ्रमण करने जाते हैं तो मुकुट का धारण करते हैं। तो मुकुट आज कैसा है, रत्नों और नगों का नहीं है, फूलों से ही सजा हुआ है। लाल नीले पीले गुलाबी आभा लिए हुए पुष्प किस तरह से मुकुट का स्वरूप बनकर उनके शीश कमल पर धारण हो गए हैं। जामा भी फूलों का, इजार भी फूलों की, पटुका भी फूलों का, पिछोरी भी फूलों की, श्यामा जी की कंचुकी भी फूलों की, साड़ी भी फूलों की। रंग बिरंगे फूल बिछ गए उस साड़ी पर। ऐसा लग रहा है जैसे आज कुंज निकुंज निहाल हुए जा रहा है श्यामा जी की साड़ी पर बिछकर। श्यामा जी का जो चरनिया है वो भी फूलों का, आभूषण भी फूलों के। कभी वो गले का हार बन जाते हैं, कभी हाथों के कंगन बन रहे हैं वो फूल, कभी माथे की बिंदिया बन रहे हैं, कभी बाजूबंद बन रहे हैं, और कभी शीश कमल पर आई स्वर्ण पट्टिका जो नगों की नहीं है, आज फूलों की बनी हुई है। पानड़ी भी फूलों की, चरणों के आभूषण भी फूलों के, गले में हार कंठसरी सब फूलों की, राजी का श्रृंगार भी सब फूलों का, चाहे वो हार हो, बाजूबंद हो या चरणों के आभूषण हो, हस्त कमल के आभूषण हो, सब फूलों का ही है पसारा। इस तरह से श्रृंगार सज के राजी श्यामा जी और हम सब रूहें निहाल हुई जाती हैं। श्रृंगार के बाद फल फूल आरोगण की लीला, और जो बानर हमारे लिए करते हैं तरह तरह के रस भरे, कोई तो अति मीठे, अति रसीले,
कोई खट्टे, कोई नमकीन, कई तरह के रस भरे फल वो हमारे लिए लाते हैं और पिया को खिलाते हैं, श्यामा जी को खिलाते हैं और हम सब रूहों को भी खिलाते हैं। इस तरह से एक पहर तरह तरह की मनोहारी लीलाएं करते हुए कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और ये सब लीला करने के बाद हमारे सुखपाल आ जाते हैं। सुखपाल भी चेतन है, राजी का इशारा पाते ही हाजिर हो गए। और सुखपाल भी कैसे हैं, आज फूलों के बने हुए सुखपाल हैं और उसमें जो बिछोना है वो भी फूलों का। इस तरह से सुखपाल में बैठकर हम सब सखियां और एक सुखपाल में राजी और श्यामा जी बैठकर हम सब कहाँ चलते हैं, लाल हरे वृक्ष चांदनी चौक में जो आया है वहां पर हमारे सुखपाल उतरते हैं। और सुखपालों से उतरकर भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर हम सब सखियां कहाँ जाती हैं, रसोई की हवेली। और वहां पर मध्य चबूतरे पर सायंकाल का भोजन आरोपती हैं। पिया बड़े प्यार से हमें खिलाते हैं और हम बड़े प्यार से प्रीतम को खिलाते हैं। रस भरे व्यंजन है सारे, उन व्यंजनों का रसा स्वादन हम सब सखियां भी करती हैं और श्यामा जी भी करते हैं। आरुगन की लीला के बाद चौथी भोग में नृत्य की लीला होती है और नृत्य की लीला के बाद हम सब सखियां राज श्यामा जी पांचवी भोग में रंगपर वाली मंदिर में जाते हैं और वहां पर शयन लीला का सुख लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।